ओम शांति। अभी योग को ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्राप्तियां गाई हुई हैं ब्राह्मण जीवन में, जो भी विशेषताएं हैं, महानताएं हैं, वो सब कुछ स्वतः ही आने लगेंगी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, वैसे ही प्राप्तियां एक योग के द्वारा ही आएंगी। तो आज का विषय है कि हम अपने योग को कैसे अच्छा से अच्छे करें और योग में मन हमें कैसे लगे। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, हम बिंदु स्थिति में नहीं रहेंगे, तो योग हमारा नहीं लगेगा। और बाबा की स्थिति में स्थित रहने के लिए हमें एकाग्र होना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लगता है और हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो उसका कारण है तो तुम्हारे सारे दिन की स्थिति अच्छी नहीं होती है। जब हम याद में बैठते हैं तो कुछ पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है और हमें बाबा की याद नहीं रहती है। इसीलिए अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को सबसे पहले क्लीन करो और हर तरफ से अपनी बुद्धि को हटाओ और एकाग्र हो जाओ उस परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु में। तो हम निराकार अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में मेरापन नहीं होना चाहिए। जो मेरे संस्कार हैं वो संस्कार भी मेरे नहीं हैं। हर बात में न्यारापन, उपराम स्थिति, ये तन मन धन सब भगवान के हैं, ये भगवान की देन है। इसे हमें मैंपन में नहीं आना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए ये सब मेरे हैं, ये तन भी मेरा नहीं है। इस देह से भी मुक्त हो जाओ तो आत्मा को परमपिता परमात्मा का आनंद का अनुभव होगा। हमें अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए तो पहला स्टेप हमारा यह है कि मैं और मेरेपन को छोड़ते जाओ, सब कुछ बाबा को सौंप दो। ये तन मन धन संस्कार सब कुछ बुद्धि सब बाबा को सौंप दो और एक बिंदु रूप में स्थित हो जाओ और अनुभव करो, मैं इस देह से न्यारा उपराम हूँ। दूसरा स्टेप है साक्षी दिष्टा का अभ्यास करें, जिसके लिए बाबा ने बताया है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जो भी कल पहले हुआ था, एक कल्प हुआ है, वही हो रहा है और वही होगा। इसमें एक सेकंड भी का भी अंतर नहीं होगा। जो भी ड्रामा में होगा वही होगा। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, वो बदली नहीं हो सकता है। जब ये ड्रामा फिक्स है तो फिर काहे की चिंता, हम चिंता क्यों करें। जो हो रहा है वो जो होना है वो तो हो ही रहा है। जो कल पहले हुआ था वो ही होगा, तो हम टेंशन क्यों करें। जब हम इन दो बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो ब्रह्मा बाप समान स्वतः ही बन जाएंगे। मैं और मेरा अर्थात हर चीज के लिए, हर चीज से हम मुक्त रहेंगे।
कहीं भी मैंपन नहीं आएगा। और दूसरा, साक्षी दृष्टा ड्रामा में वही हो रहा है जो होना चाहिए था, जो कल्प हुआ है, नथिंग न्यू। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में गहरा करके अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी उपराम स्थिति स्वतः ही बनती जाएगी। और यही ब्रह्मा बाप से हर आत्मा में अनुभव किया है। हमेशा शिवा बाबा की कितनी उपराम स्थिति थी। बाबा में निश्चय और मेरेपन का संपूर्ण त्याग किया था। बाबा ने सब त्याग किया था। उससे क्या, बुद्धि सदा उनकी क्लीन रही और संपूर्णता के नजदीक आती गई। और ऐसा लगता था जैसे बाबा संपूर्ण है। और योग में हर सब्जेक्ट में बाबा बहुत आगे रहे हैं। शक्तियों में, गुणों में, सब कुछ में संपन्नता थी। हर प्राप्ति उन्हें संपन्न थी। नेचुरल ही, सहज ही वो प्राप्त कर लेते थे और आगे बढ़ते गए। हर किसी को ब्रह्मा बाबा से संपूर्णता का अनुभव हुआ है। तो इसलिए खुद को हमें उपराम बनाना है। ये उपराम स्थिति हमारी बुद्धि को क्लीन बनाएगी। और जब हमारी स्थिति क्लीन हो जाएगी तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगी और कदम कदम पर महसूस होती जाएंगी। और इस क्लीन बुद्धि में बाबा की याद स्वतः ही आ जाएगी और निरंतर रहेगी। जो भी हम संकल्प करेंगे उस संकल्प में स्थित होने के लिए, वैसा ही स्वरूप बनने के लिए हमें मेहनत नहीं लगेगी। योग लगाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें अशरीरी होने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वतः ही हमारा योग लगने लगेगा। हम एक सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कर सकेंगे। बस अब हमें मैं और मेरेपन का त्याग करना है। सब बाबा का इस शरीर से भी उपराम हो जाओ। संस्कारों से, बुद्धि से, हर प्राप्ति से और साक्षी दृष्टा का अभ्यास करो। हर परिस्थिति को, हर सेकंड को साक्षी दृष्टा बनकर इस संसार का खेल देखते रहो कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है ये सब खेल हो रहा है। और साक्षी होकर ये खेल देखते रहो और अपने शरीर से न्यारे और प्यारे रहो। जब हम इस शरीर को भी अपना नहीं समझेंगे तो भगवान की याद हमें स्वतः ही रहेगी और हमें स्वतः ही सर्व शक्तियाँ ब्रह्मा बाप समान आ जाएंगी। जो प्राप्तियाँ ब्रह्मा बाप ने की हैं वो शक्तियाँ हमें आ जाएंगी। तो यह हमें अभ्यास करते रहना है। ओम शांति।